हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एआईबीए का जो 30th कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इलेक्शन हुआ, आपको मालूम है। सीएचबी अगेन उधर बन गए हैं जनरल सेक्रेटरी। और जो कंटेस्ट किए थे मेहता जी, उनको अराउंड 25% वोट भी नहीं मिला। तो यही हालत है। तो उनका पूरा दबदबा अभी भी बजा है सीएचबी का। और उधर जो रिजोल्यूशन लिए थे, 40 ठो रिजोल्यूशन लिए थे, 40 रिजोल्यूशन लिए थे। उसमें हमारा बैंक पेंशन अपडेशन का नंबर क्या है? 36। आप सरप्राइज हो जाएंगे, 36 नंबर में बैंक पेंशन अपडेशन को इंक्लूड किया गया है। और बाकी केसेस को क्या 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 है वो भी आज का ये वीडियो में देख लेंगे कि जो 40 टू रिजोल्यूशन में क्या क्या है, स्पेशल अलाउंसेस है कि नहीं, डीए का है कि नहीं, ग्रेचुटी का है कि नहीं, और बाकी और एक ऑप्शन के लिए है कि नहीं, रीजानीज का रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो पेमेंट चाहिए था, डिमांड चल रहा है, वो है कि नहीं, बाकी और क्या जो जो डिमांड है क्या इंक्लूड है, उसके बारे में डिटेल में आज का 40 तो रिजोल्यूशन उनका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन सर्कुलर 11/6/2026। ये जो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो और उसमें जो डेलीगेट सेशन बाकी बच गया था 10 जून में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो रिजोल्यूशन हुआ एडॉप्टेड एज डिसाइडेड बाय द आउटगोइंग सेंट्रल कमिटी ऑफ एआईबीए, द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वर proposed and adopted approved by the delegate session 10/6/2026 by overwhelming majority। तो चलिए ये रिजोल्यूशन 40 तो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला देखिए, होमेस कॉन्डोलेंस रिजोल्यूशन ऑन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट लेबर लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, ऑन रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक, आवर डिमांड नेशनलाइज ऑल प्राइवेट बैंक। ये डिमांड करें सभी बैंक को प्राइवेटाइज, जितना भी प्राइवेट बैंक है सबको नेशनलाइज करने के लिए। रिकवर बैड लोन, स्टॉप द लूट, यस, बैड लोन को रिकवर करना चाहिए। और माफ़ी जो वेवर राइट अप का सिस्टम एक्चुअली हटा देना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को मिल जाते हैं बड़ा बड़ा अमाउंट, वेवर राइट अप हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। जो लोन लिया उसको क्यों माफ़ करना है, लोन देना ही है। नेक्स्ट, से नो टू 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर को जो 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है उसको ओपोज करना है। स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारा डूबते जा रहा है, उसको स्ट्रेंथन करना है। मर्ज आरआरबी विथ स्पॉन्सर्ड बैंक, अभी जैसे हर स्टेट में एक एक बैंक है, उसी बैंक को स्पॉन्सर्ड बैंक के साथ मर्ज करने के लिए आरआरबी को। इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट में जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बहुत नेग्लिजिबल है, 6-7% इंटरेस्ट मिलता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। पर्टिकुलरली तो रिटायरीज के लिए, बहुत जो लोग पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट बेनिफिट बैंक में जमा किए हैं, इंटरेस्ट मंथली आता है, उसको ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम ही है। नेक्स्ट, स्टॉप मिस सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जैसे मिस सेलिंग और क्रॉस सेलिंग आप समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड का सेल करना, इंश्योरेंस का सेल करना, वो गलत सब चीज़ें, वो सब नहीं होना चाहिए। बैंकिंग का काम करना चाहिए। एग्जाम्प्ट पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, कंट्रोल प्राइस राइज, बोनस टू ऑल वर्कर एंड एम्प्लॉयज, सभी वर्कर एम्प्लॉयज रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी। पहले क्या इतना सैलरी तक देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, वो नहीं, सबके लिए देने के लिए। इंक्रीज सीलिंग अंडर ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट के अंदर सीलिंग को बढ़ाना के लिए रिजोल्यूशन लिया गया, जो कि 25 लाख हो चुका है कब से गवर्नमेंट का, लेकिन बैंक में अभी तक किया हुआ नहीं है। अगेंस्ट आउटसोर्सिंग ऑफ रेगुलर जॉब्स, रेगुलर जॉब्स को जो आउटसोर्सिंग, बैंक फाइनेंशियल सेक्टर सेंसिटिव है, उसमें भी अगर आप आउटसोर्सिंग करेंगे तो फ्रॉड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑनलाइन फ्रॉड बहुत जोर बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, फिलअप पोस्ट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर्स डायरेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ऑन प्रॉब्लम ऑफ डिपॉजिट कलेक्टर, जो डिपॉजिट डेली कलेक्टर लोग रहते थे बैंक में, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करने के लिए। ऑन प्रॉब्लम ऑफ बैंक मित्र बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उनका भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब अभी आईबीए का मेंबर हैं, तो उनके लिए ये लिया गया है। किस नंबर में ये जगह मिल गया? 20 में
डिपॉजिट कलेक्टर को जगह मिल गया, लेकिन पेंशनर्स को अभी तक कोई जगह नहीं मिला है 21 नंबर के अंदर भी। आगे, ऑन प्रॉब्लम ऑफ ज्वेल गोल्ड अप्रेजर, ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, C2C एम्प्लॉइज, डिमांड ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉइज, टेम्पररी एम्प्लॉइज को परमानेंट करना है, यही डिमांड है। हेलिंग 12th बायपार्टेट सेटलमेंट को हेल किए, ये एक रिजोल्यूशन ली। वी डिमांड स्विच ओवर फ्रॉम NPS टू OPS, न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम को स्विच ओवर करने के लिए डिमांड की है, जो कि 26 नंबर में है। एग्जाम्प्ट एडिशनल 4% कंट्रीब्यूशन टू NPS फ्रॉम इनकम टैक्स, इंट्रोड्यूस 5 डेज बैंकिंग 28 नंबर, 28 नंबर में आ रहा है 5 डेज बैंकिंग। स्टॉप द डिवाइड एंड रूल PLI स्कीम, PLI स्कीम में जो स्केल 4th एंड ऊपर और अपर के लिए अलग से दे रहे हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और बाकी लोगों के लिए अलग। टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन ईयरिंग एंड अनरूली कस्टमर, बैंकिंग पब्लिक हु मिसबिहेव विद बैंक स्टाफ इन ब्रांचेस। यस, ये बहुत जोर बढ़ गया अभी, बैंक में आके बहुत लोग गुंडागर्दी करने चालू कर दिए, बैंक आदमी के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना सब हो रहा है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना जरूरी है। प्रोवाइड एक्सक्लूसिव वॉशरूम फैसिलिटीज फॉर वोमेन एम्प्लॉइज इन ऑल बैंक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जैसे अभी नहीं रहा कि कोई ब्रांच में वोमेन एक भी नहीं है, कोई ब्रांच में बाई चांस एक थे। आजकल बहुत सारा बैंक में वोमेन एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से वॉशरूम होना ही ज़रूरी है। वी डिमांड वेज रिविजन इन CSB बैंक, CSB बैंक का वेज रिविजन जो नहीं दे रहे हैं उनको भी देना चाहिए एज पर 12th बायपार्टेट सेटलमेंट। ऑन प्रॉब्लम ऑफ एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉइज़ का प्रॉब्लम, ऑन वुमेन एम्प्लॉइज़ का प्रॉब्लम, ऑन यंग एम्प्लॉइज़ का, ऑन अपडेशन एंड अदर इम्प्रूवमेंट इन पेंशन। देखिए 36 नंबर में आ रहा है ऑन अपडेशन एंड अदर इम्प्रूवमेंट इन पेंशन। इसका पहले सब कुछ आ गया, लेकिन पेंशनर्स को जस्ट एक इंक्लूड करना है बोल के इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, ऑन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज, स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन AIBOA, स्ट्रेंथन UFBU। अच्छा, ये AIBA का रिजोल्यूशन में AIBOA का स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है? क्योंकि दो भाग में डिवाइड हुआ है AIBOA, एक खान जी का, एक नागराजन जी का, दो भाग में। जो पहले से नागराजन जी का था उसको डिवाइड करके एक खान के लिए नया तैयारी हो गया AIBA, और जिसको कि AIBA का सपोर्ट है AIBOA को, खान का गुट को, तो इसीलिए उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। स्ट्रेंथन UFBU, ये सबसे ज़रूरी है। आप एक कन्वेनर पहले कीजिए UFBU का, अभी तक एक कन्वेनर आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथन आवर ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी टुडे फॉर ए बेटर टुमारो, ये सब रिजोल्यूशन लिया गया है। और नीचे योर्स कमरेडली मिस्टर CH वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी लिखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या समझ, बैंकर्स क्या चाहते हैं? सबको बैंकर्स को मालूम है, AIBA में फिर CHB आ गया, तो हमारा डिमांड आगे आएगा नहीं। और सच में सच जो रिजोल्यूशन में आप देख सकते हैं 36 नंबर में क्या है, अपडेशन एंड अदर इम्प्रूवमेंट इन पेंशन, पेंशन का डिमांड जो है कितना पीछे चला गया, आप इससे देख सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि कितना इम्पोर्टेंस है पेंशनर्स का वैल्यू उनके ऊपर। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस का, जो कि उनका क्रिएशन है 10th बायपार्टेट से वो लोग स्पेशल अलाउंसेस से बेसिक पेंशन से निकाल के क्रिएट किए, जिस वजह से जो लोग 10th BPS के बाद रिटायर किए हैं उनको 50% भी पेंशन नहीं मिल रहा है। दूसरा जो DA 12th BPS में नया क्रिएट किए पेंशनर्स में दो भाग, एक 12th BPS और भी एक बिफोर 12th BPS, 8088 पॉइंट मर्जर एक के लिए, और दूसरा के लिए जो CPI एक का प्राइस इंडेक्स 12th BPS वालों के लिए 2016 का बेस ईयर, जबकि बिफोर 12th BPS में जो लोग रिटायर किए उनके लिए 1960 का बेस ईयर। अगेन डिस्क्रिमिनेशन DA में भी। और जो रिजाइनीज हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पेमेंट करना चाहिए था एरियर, वो भी नहीं, उनके लिए ग्रेचुटी कम्यूटेशन कुछ भी नहीं, उनका उसके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हो रहा है, डिमांड रिजोल्यूशन नहीं है। दूसरा है जो कुछ बच गए हैं उनको एक ऑप्शन चाहिए, और एक ऑप्शन के लिए भी कोई रिजोल्यूशन डिमांड करने के लिए कोई रिजोल्यूशन नहीं लिया गया है। तो पेंशनर्स का इशू को ऑलमोस्ट पूरा टोटली नेग्लेक्ट ही किया है। जस्ट दो इशू इंक्लूडेड है, वो भी 36 एंड 37 नंबर में, पेंशन अपडेशन एंड
मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।